चाय चाहती जमीन ढालू वर्षा रहे वर्ष भर चालू। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम में। अपने देश की बात हो तो कहाँ होती है? असम में। और पूरे विश्व में कहाँ पर होती है? चीन में। और भारत कितने नंबर पे? 2 पर। और चाय के लिए क्या चाहिए? ढालू जमीन वर्षा चालू। मुझे पता ही है, चाय चाहती जमीन ढालू वर्षा रहे वर्ष भर चालू। ओके। चावल की अब सुनो कहानी, चिकनी मिट्टी अधिक गर्मी पानी। मतलब क्या चाहिए? चिकनी मिट्टी। क्या चाहिए? चिकनी मिट्टी। और अधिक गर्मी चाहिए और अधिक पानी चाहिए। गेहूं से बनती है लिट्टी, सामान्य वर्षा दोमट मिट्टी। क्या चाहिए इसके लिए? सामान्य वर्षा चाहिए, वर्षा नॉर्मल हो जाए, लेकिन दोमट मिट्टी चाहिए। नंबर 1 कौन सा है? चीन। भारत कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर कौन है? जान लिया। डंडे से मैं लाठी बनाऊं, उपजाऊ मिट्टी मैं गड़वाऊं, गर्म नर्म मैं वायु चलाऊं। मतलब गर्म और नरम दोनों। नरम मतलब नमी भी होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए। गर्म नम में वायु चलाऊं, बोलो मैं क्या कहलाऊं? गन्ना होगा ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? उपजाऊ जमीन चाहिए। किसके लिए? गन्ने के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए और गर्म और नरम हवा चाहिए। अब बात आती है गन्ना होता है सबसे ज़्यादा कहाँ? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है गन्ना? नंबर 1 कहाँ पर है? ब्राज़ील। ये बेटा ब्राज़ील है, दक्षिणी अमेरिका में बहुत बड़ा राज्य है, इसमें बहुत जंगल है ब्राज़ील। और भारत का कितने नंबर पर है? भारत दूसरे नंबर पर है इसमें। भारत दूसरे नंबर पर है। और भारत में जो प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे पहले चाय की खेती शुरू हुई थी चीन में। कहाँ शुरू हुई थी? चीन में। धीरे धीरे करके पूरी एशिया से यूरोप होते हुए पूरे विश्व में फैल गई। क्या? चाय अपने यहाँ नहीं होती थी। चाय अपने यहाँ की पैदावार नहीं है। चाय कहाँ की पैदावार है? चीन की। तो वहाँ से आई है चाय, और चाय के आते आते पूरे विश्व में फैल गई। अब तो कुछ लोगों के यहाँ बिना चाय के तो शुरुआत ही नहीं होती है। सुबह सबसे पहले क्या बनती है? चाय। दोपहर में भी चाय और शाम भी चाय। कुछ लोग पीते हैं मीठा लगने की वजह से, और उसको मीठा पीते पीते क्या हो जाता है? मुझे नशा हो जाता है, आदत हो जाता है कि उसमें निकोटीन होती है, और फिर क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। जैसे अपनी पुरिया तम्बाकू खैनी वालों की आदत हो जाती है खाने की, सिगरेट पीने की इसी आदत हो जाती है चाय की। तो जरा देखते हैं चाय। तो सबसे पहले चाय कहाँ शुरुआत हुई? चीन में शुरुआत हुई। अब बात करें चाय के लिए जो जलवायु है, वैसी कैसी जलवायु चाहिए? चाय के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो चाय के लिए एक लाइन याद करेंगे सब लोग। तो चाय के लिए क्या लिखा मैंने? चाय चाहती जमीन ढालू वर्षा रहे वर्ष भर चालू। मतलब चाय खेती के लिए क्या चाहिए? जमीन ढालू चाहिए, मतलब ढलानदार, और वर्षा भी चाहिए। तो क्या होता है? बारिश होती है पूरी साल, तो क्या होता है? जमीन पर तिरछी जमीन है तो उस पर पानी गिरता है, पानी नीचे आ जाता है, जिससे चाय की जड़ें सड़ती नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ अगर पानी में डली जाएगी क्या कैसे हो जाएगी? सड़ जाएगी। इस वजह कैसी जमीन चाहिए? ढालू जमीन चाहिए, जमीन पर पानी न रुके और बारिश भी होती रहे। तो क्या मेरे यहाँ ये व्यवस्था है? क्या अपने यहाँ की जमीन ढालू है? नहीं है। वर्षा पूरी साल होती है? नहीं होती है। इस वजह से अपने यहाँ चाय ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। तो चाय के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? जमीन ढालू चाहिए और वर्षा चाहिए। अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि चाय खेती कहाँ होती है, तो चाय खेती वहाँ होती है जहाँ पर आपकी ढालू जमीन हो और वर्षा पूरे साल होती रहे। ओके, याद करने की जरूरत है? एक बार बोलो, चाय चाहती जमीन ढालू वर्षा रहे वर्ष भर चालू। ओके, तो अब बात करते हैं नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कौन है? चीन है बेटा। कौन है? चीन। भारत कितने नंबर पे है? भारत का नंबर 2 है। मतलब कि दूसरे नंबर पर भारत है। किसमें? चाय उत्पादन में। चाय उत्पादन में दूसरे नंबर पर क्या है? भारत। और जब भारत दूसरे नंबर पर है, भारत में कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां पर चाय सबसे ज्यादा होती है? भारत में जो असम है वो किसमें है? नंबर 1 पर है। किस पर है? नंबर 1 पर। तो हमने क्या जाना? चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम में। अपने देश की बात हो तो कहाँ होती है? असम में। और पूरे विश्व में कहाँ पर होती है? चीन में। और भारत कितने नंबर पे? 2 पर। और चाय के लिए क्या चाहिए? ढालू जमीन वर्षा चालू। मुझे पता ही है, चाय चाहती जमीन ढालू वर्षा रहे वर्ष भर चालू। ओके। चावल, आप लोग पूर्वांचल में आते हैं ना,
तो आपके यहाँ तो चावल बिना खाना बनता ही नहीं होगा, है ना। चावल सुबह शाम दोपहर चावल बनता ना चावल। जब चावल ज़्यादा बनता है तो समझो भारत की मुख्य अनाज क्या है, चावल। भारत का मुख्य अनाज चावल। क्वेश्चन पूछा जाए आपने, भारत का मुख्य अनाज क्या है आपका, चावल। अब जब चावल मुख्य अनाज है मेरा, तो हमें पता होना चाहिए कि चावल पैदा करने में भारत कितने नंबर पे है और विश्व में पहला स्थान किसका है, और अपने प्रदेश में चावल कहाँ पैदा होता है, ये भी पता करना है मुझे। अभी हम चाय के बारे में जान लिए थे, तो चावल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या है इसका, एक लाइन है, दो याद करते हैं जरा, देखो। तो चावल के लिए हमें क्या करना है, चावल की अब सुनो कहानी, चिकनी मिट्टी अधिक गर्मी पानी। मतलब चावल की अब सुनो कहानी, चिकनी मिट्टी अधिक गर्मी पानी। मतलब क्या चाहिए, चिकनी मिट्टी। क्या चाहिए, चिकनी मिट्टी, और अधिक गर्मी चाहिए और अधिक पानी चाहिए। तो चावल के लिए जो पर्याप्त दशाएं क्या है आपकी, कि चिकनी मिट्टी और अधिक गर्मी अधिक पानी। अपने यहाँ धान होता है ना, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अपने यहाँ चिकनी मिट्टी नहीं है और अधिक गर्मी और अधिक पानी भी नहीं है। इस वजह से होता है लेकिन कम होता है। अब हम देखते हैं कि अधिक गर्मी और अधिक पानी और चिकनी मिट्टी है कहाँ। तो पहले विश्व में जान लें कि विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं। नंबर 1 कहाँ है, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा चावल। और भारत कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है। भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। चीन नंबर 1, भारत दूसरे नंबर पर। तो जब भारत दूसरे नंबर पर है तो भारत में नंबर 1 कौन थे, भारत में नंबर 1 है बेटा पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल, जिसकी मुख्यमंत्री इस समय है ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल क्या आपका नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चिकनी मिट्टी है और गर्मी भी ज़्यादा होती है और पानी भी ज़्यादा है इनके पास। तो हम लोग जाने कि चावल की अब सुनो कहानी, चिकनी मिट्टी अधिक गर्मी पानी। तो पूछा जाए चावल उत्पादन के लिए क्या चाहिए हमें, तो चाहिए चिकनी मिट्टी, अधिक गर्मी, अधिक पानी। नंबर 1 कौन है, चीन। भारत कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर। और आपका जो पश्चिम बंगाल है भारत में नंबर 1 पर है। क्लियर है, 2 बातें हुई। पहला क्या था, चाय में कौन सा प्रदेश नंबर 1 है, असम। कौन सा प्रदेश, कौन सा देश, चीन। देश पूछा जाए तो चीन नंबर 1, प्रदेश पूछा जाए तो असम नंबर 1। और चावल में नंबर 1 देश चीन, नंबर 1 देश चीन, नंबर 1 प्रदेश पश्चिम बंगाल। क्लियर। क्या है, गेहूं से बनती है लिट्टी, सामान्य वर्षा दोमट मिट्टी। एक साथ दोहराओ, गेहूं से बनती है लिट्टी, सामान्य वर्षा दोमट मिट्टी। क्या चाहिए इसके लिए, सामान्य वर्षा चाहिए, वर्षा नॉर्मल हो जाए, लेकिन दोमट मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। लिट्टी तो जानते क्या होता है, लिट्टी चोखा ना। तो लिट्टी किससे, गेहूं से बनती ना। तो क्या है कि गेहूं से बनती है लिट्टी, सामान्य वर्षा दोमट मिट्टी। तो गेहूं के लिए चाहिए हमें सामान्य वर्षा दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी क्या होती है बेटा, दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ये क्या होता है कि भुरभुरी रहती है और नदियों द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टी होती है। ये कौन सी, दोमट। अब जान लिया मैंने। तो गेहूं के लिए क्या जरूरी है, दोमट मिट्टी और सामान्य वर्षा। तो अब जानते हैं नंबर 1 देश कौन सा है, नंबर 1 कौन सा है, चीन। भारत कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर कौन है, जान लिया। चीन गेहूं में भी नंबर 1, चाय में भी नंबर 1 और चावल में भी नंबर 1। और आपका भारत चावल में दूसरे नंबर पर, चाय में दूसरे नंबर पर और गेहूं में तीसरे नंबर पर। इसका जानते हो रीजन क्या है, क्योंकि भारत में खेती पर ध्यान दिया ही नहीं जाता है। भारत में खेती होती है निर्वाह खेती। कौन सी होती है खेती, निर्वाह खेती होती है। निर्वाह खेती मतलब होता है बस खाना पूर्ति हो जाए, बस खाने के लिए उपजा लो और भाड़ में जाए। लेकिन और समय क्या होती है, व्यवसाय खेती।
कौन सी खेती होती है? व्यवसाय खेती, मतलब कि इतना पैदा करो उससे रुपया मिले। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि जो खेती होती है, खेती के साथ हमेशा दो काम किए जाते हैं। कौन कौन से काम किए जाते हैं? दो काम किए जाते हैं। दो काम कैसे करे जाते हैं? जैसे मान लो हमें मछली पालन करना है। कौन सा पालन करना है? मछली पालन करना है। तो मछली पालन करने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर एक तालाब बना लिया जाता है, बस उसमें मछली डाल दी जाती है और बस करने लगते हैं मछली पालन। लेकिन ऐसा नहीं है। खेती हमेशा एक के ऊपर एक करी जाती है, एक के साथ दो। तो अगर मछली पालन करना है तो उसके साथ आप लोग बतख, कौन सा? बतख, इसका भी पालन करना पड़ेगा। किसका पालन? बतख का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जो मछली होती है, जो छोटी मछली होती है उनको तो बतख खा लेती है, लेकिन जब मछली बड़ी हो जाती है उनको बतख खाती नहीं है, तो नुकसान उनका होगा नहीं। जैसी मछलियाँ बड़ी हो जाएं तो बतख को इसमें मछली के तालाब में डाल दो। और मछली जो बतख भी है वो क्या पानी में सोती है? नहीं, पानी उसे अच्छा लगता है, लेकिन सोती कहाँ पर है? बाहर सोती है ना आगे। तो फिर क्या होता है, जैसे ही बतख को मछली में डालेंगे तो मछली के लिए जितने भी हानिकारक चीज़ें हैं, मछली के लिए जितनी भी हानिकारक चीज़ें हैं वो सब खा लेती कौन? बतख। और जो बतख की जो पॉटी होती है वो मछलियों के लिए फ़ायदा करती है। तो हो गया एक दूसरे फ़ायदा, मछली भी आराम से हो गई और बतख की आराम, दोनों चीज़ें हो गई। तो एक के साथ दोहरा फ़ायदा। लेकिन हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं। जब जैसे मान लो गेहूँ किया जाता है या कुछ कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या करना है कि पशुपालन करो साथ में, क्योंकि वहाँ से जो घास फूस आता है पशु खा लें तो दोहरा फायदा होता है। लेकिन ऐसा करते नहीं है। अगर जिससे खेती करना है तो खेती करेगा, पशुपालन तो पशुपालन करेगा, दोनों बर्बाद हो रहे हैं। इस वजह से जो भारत उसमें कैसी होती है? निर्वाह खेती, मतलब कि काम चल जाए, बस पेट के लिए अनाज मिल जाए, बात खत्म बात। लेकिन अन्य जगह क्या होती है? व्यवसाय खेती, इतना ज़्यादा पैदा करो कि अपना फायदा हो जाए और उससे धनोपार्जन भी हो जाए। क्लियर हो गया ना? तो आपका भारत हो गया तीसरे नंबर पर गेहूं उत्पादन में। लेकिन अपना जो प्रदेश है भारत का, कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर गेहूं में। उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 पर गेहूं पर, ठीक है। अब गन्ना क्या होता है? लाठी होती मीठी, हम लोग सुनते हैं एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी। अब बेटा बताएं, जब पुर्तगाली भारत आया, वास्को डी गामा पहली बार कालीकट के बंदरगाह पर रुका, तो कालीकट के बंदरगाह के किनारे किनारे पूरे समुद्र किनारे पूरे खेत थे बड़े बड़े, किसके? गन्ने की। उसने कहा ये कौन सी फसल है? पुर्तगाली गन्ने को जानते ही नहीं थे, वो कंफ्यूज हो गया। कौन सा? वास्को डी गामा। बोले इतने बड़े मोटे मोटे डंडे, उसने एक आध उखाड़ा होगा, उखाड़ने के बाद जैसे ही टोरा होगा उसके हाथ में थोड़ा रस चिपक गया, उसने चाट लिया, वो मीठा लगा। उसने जब अपनी किताब छापी बाहर जाके, वहाँ कहाँ? पुर्तगाल में, तो अपने बताया वहाँ पर बड़ी बड़ी लाठियाँ होती हैं, मतलब कि जिन्हें बहुत मीठा उसमें निकलता है रस, शहद निकलता है। कि हमारे यहाँ तो मधुमक्खी के छत्ते में रस शहद निकलता है, उनके यहाँ लाठियों में शहद निकलता है। किसने कहा जाके? पुर्तगाल जाके किसने कहा? वास्को डी गामा ने। तो वहाँ के आदमी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उसने 4-5 लाठियाँ डाल ली अपने उसमें जहाज में ले गया, देखो बता दिए देखो लाठियाँ हैं और इनमें शहद है। वहाँ के आदमी बहुत खुश हुए, उनका नाम दिया क्या? शुगर कैन। शुगर कैन में क्या होता है? गन्ना होता है। कितना मजा आया होगा वास्को डी गामा, भारत आया उसे पता ही नहीं, उसने देखा बड़ी बड़ी लाठियाँ लगी हुई हैं और जो मालाबार तट है इतना गन्ना होता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा गन्ना होता है, बड़ा बड़ा, क्योंकि वहाँ अच्छी ज़मीन है उसके लिए। ले गया गन्ना और बड़ा खुश हुआ कि अरे यहाँ तो लाठियों में शहद निकलता है, हमारे यहाँ तो किस में निकलता है? छत्ते में। यही भारत वालों ने कहा कि हम लोग लाठी मारते हैं उसमें भी शहद जड़ता है, तुम्हारे यहाँ तो बात ही अलग हो गई। तो गन्ना की बात करें, अब गन्ना के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या चाहिए हमें, कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि डंडे से मैं लाठी बनाऊं। जब बोया जाता है, छोटे छोटे डंडे बोए जाते हैं ना खेतों में, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं और क्या निकलती है? पूरी एक लाठी। तो क्या डंडे से मैं लाठी बनाऊं, उपजाऊ मिट्टी में दबवाऊं या उपजाऊ मिट्टी में गड़ाऊं? उपजाऊ मिट्टी उसी में गाड़ा जाए तभी होगा, है ना? या रेत में गाड़ दो निकलेगा? नहीं निकलता है। तो डंडे से मैं लाठी बनाऊं, उपजाऊ मिट्टी में गड़वाऊं, गर्म नर्म में वायु चलाऊं। मतलब गर्म और नरम दोनों, नरम मतलब नमी भी होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए। गर्म नम में वायु चलाऊं, बोलो मैं क्या कहलाऊं? गन्ना होगा ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? उपजाऊ जमीन चाहिए। किसके लिए? गन्ने के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए और गर्म और नरम हवा चाहिए।
गर्म नरम हवा चली। गन्ना, अगर आपसे पूछा जाए गन्ने के लिए आवश्यक दशाएं, तो आप क्या बताओगे? गर्म नरम वायु और उपजाऊ मिट्टी। खत्म, बात हो गई ना। अब बात आती, गन्ना होता है सबसे ज़्यादा कहाँ? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है गन्ना? नंबर 1 कहाँ पर है? ब्राज़ील। ये बेटा ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका में बहुत बड़ा राज्य है, इसमें बहुत जंगल है, ब्राज़ील। और भारत का कितने नंबर पर है? भारत दूसरे नंबर पर है। इसमें भारत दूसरे नंबर पर है। और भारत में जो प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। क्लियर है ना? चाहे चाहती जमीन ढालू, वर्षा रही वर्षा चालू, क्या चाहिए? ढालू जमीन और वर्षा साल भर चाहिए, है ना। और कौन सा प्रदेश सबसे नंबर 1 है? असम। देश कौन सा है? चीन। भारत किस नंबर पे? दूसरे पर। उसके बाद आती किसी चावल की बारी। बल्कि अब सुनो कहानी, चिकनी मिट्टी अधिक गर्मी पानी। चावल की अब सुनो कहानी, चिकनी मिट्टी अधिक गर्मी पानी। चावल के लिए चिकनी मिट्टी चाहिए, अधिक गर्मी अधिक पानी चाहिए। नंबर 1 कौन चावल में है? पश्चिम बंगाल प्रदेश। देश कौन सा है? चीन। भारत किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे। अब गेहूं की बात करें, गेहूं में क्या है? गेहूं से बनती है लिट्टी सामान्य वर्षा दोमट मिट्टी। गेहूं से बनती है लिट्टी सामान्य वर्षा दोमट मिट्टी। मतलब कि सामान्य वर्षा चाहिए और दोमट मिट्टी चाहिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। नंबर 1 देश कौन सा है? चीन। दूसरे नंबर पर रूस। भारत तीसरे नंबर पर है। और प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश गेहूं नंबर 1 है। अब उसकी बात आती है किसकी बारी? गन्ना की बारी है। गन्ना के लिए डंडे से मैं लाठी बनाऊं। किससे? डंडे से मैं लाठी बनाऊं, उपजाऊ मिट्टी में गड़वाऊं और गर्म नरम में वायु चलाऊं। बोलो मैं क्या कहलाऊं? मतलब गर्म नरम वायु चाहिए और क्या चाहिए? गर्म नरम वायु चाहिए और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। किसके लिए? गन्ने के लिए। क्लियर है ना? और गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और देश कौन सा गन्ने के लिए? ब्राजील। और आपका भारत किस नंबर पे? दूसरे नंबर पर। 4 मुख्य फसलें थी, चारों पढ़ा दी, उनसे क्वेश्चन आते हैं। अब जरा एक एक प्रदेश देखते हैं। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जानते हैं किस किस में नंबर 1 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल खाद्यान्न, क्या पूछा जाए? कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न मतलब चावल गेहूं गन्ना सबको मिला के नंबर 1 कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न में नंबर 1 कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा गन्ना में क्या है? नंबर 1 गन्ना में सबसे ज्यादा कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आती है गेहूं। गेहूं में कौन है? उत्तर प्रदेश। और कौन है? दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और भारत भी नंबर 1 है इसमें दूध उत्पादन में। और उत्तर प्रदेश में आलू भी नंबर 1 है। आलू उत्पादन में भी क्या है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है।